हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद भाइयों, जय श्री राम। एचजेएस में अब तक आए हुए संविधान के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको लेकर आए हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ उसमें आप सफल होंगे। और मैं आपको बता दूँ कि जो लोग पीसीएस जे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि राजस्थान पीसीएस जे में अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 222 वैकेंसीज़ हैं। अगर जो लोग वहाँ फॉर्म भरना चाहें तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। नोटिफिकेशन वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, या जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक मैं डाल दूँगा। वहाँ आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको नोटिफिकेशन वहाँ से दे दूँगा। और जो आपको जानकारी चाहिए उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज संविधान के 2006 से 2018 के 3 बार जो पेपर हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन और उनके आंसर। ये पिछली वीडियो संविदा की जो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये किस अध्याय से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो एक बात मैं पुनः बता दूं आपको कि जिस क्षेत्र से, जिस अध्याय से या जिस अनुच्छेद से ये क्वेश्चन लिए गए हैं उसे आप विशेष रूप से याद कर लें, कंठस्थ कर लें। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन प्रस्तावना से लिया गया है और ये 2016 में प्री में आया था कि भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित से उधार लिया है। यानी कहाँ से लिया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें भाग से फर्स्ट से संघ और उसका क्षेत्र, यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 तक, और भाग 2 भी इसी में शामिल है। वो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। भाग सेकंड में है नागरिकता, ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है। इसमें जो क्वेश्चन आया है ये 2018 के फर्स्ट पेपर में आया था। क्या कोई न्यायिक व्यक्ति भारत के संविधान के भाग सेकंड के तहत नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है। इसी तरह से अब अगला जो है भाग थर्ड, यानी कि मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक, इसमें से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से एक निगम राज्य है यदि यह सरकार की एक एजेंसी या साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी भाग से ग्रहण का सिद्धांत अनुच्छेद के संबंध में है, यानी कि ग्रहण का सिद्धांत किस अनुच्छेद के संबंध में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 13। ये क्वेश्चन आपका 2009 में आया था। इसी तरह से नेक्स्ट है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक में। इसमें से क्वेश्चन लिया गया है भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 संबंधित है। इसका आंसर है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से। ये क्वेश्चन आपका 2018 के थर्ड पेपर में आया था। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान 130 यानी कि 103 संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में निम्नलिखित में से कौन सा खंड जोड़ा गया है? यानी कि जो संविधान में 103वां संशोधन 2019 में हुआ था, अनुच्छेद 16 में, इसमें कौन सा खंड जोड़ा गया था? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 16 में खंड 6 जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन 2018 के थर्ड पेपर में आ चुका है। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यांश वेद उपेक्षा निम्नलिखित में से किस कानूनी शाखा से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन 2018 के फर्स्ट पेपर में आया था। इसका आंसर है प्रशासनिक कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का कोई नागरिक जो राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, निम्नलिखित की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य में कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। यानी किसकी अनुमति के बिना? राष्ट्रपति की, हमारे देश के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेश में कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। ये क्वेश्चन 2016 में आया था। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 15 खंड 1 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार उपबंध है कोई भी नागरिक। इसका आंसर है कोई भी नागरिक। ये क्वेश्चन आपका 2009 में आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें से क्वेश्चन लिया गया है अनुच्छेद 22 उप अनुच्छेद 4 के अनुसार सलाहकार बोर्ड की मध्यस्थता के बिना किसी भी व्यक्ति को इससे अधिक अवधि के लिए हिरासत में रखना संभव नहीं है। इसका आंसर है 3 महीने। ये क्वेश्चन आपका 2018 के फर्स्ट में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि नींद का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसका आंसर है इन रे राम लीला मैडेन केस। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि वेश्याएं संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन की हकदार हैं। ये कथन है सत्य। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आ चुका है। इसका सही आंसर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के निहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 में होने वाली अभिव्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का दायरा इस मामले में विस्तारित किया गया था। किस मामले में विस्तारित किया गया था? मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ये क्वेश्चन आपका 2009 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ कानूनों की बचत अनुच्छेद 31A से 31D तक और इसी के साथ ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है अनुच्छेद 32 से 35 तक। इसमें से क्वेश्चन लिया गया है निम्नलिखित को लागू करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया जा सकता है। किस अधिकार के अकॉर्डिंग? मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन आपका 2018 के प्रथम पेपर में फर्स्ट पेपर में आ चुका है। अगला जो क्वेश्चन लिया गया है भाग 4 से लिया गया है। ये है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। इसमें से क्वेश्चन लिया गया है समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की अवधारणा अनुच्छेद के तहत दी गई है। किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? इसका आंसर है भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन आपका 2018 के फर्स्ट पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान करता है? यह क्वेश्चन आपका 2014 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग 4A से मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A। भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक। इन दोनों से क्वेश्चन लिया गया है भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई निम्नलिखित के नाम पर की जाएगी। यानी किसके नाम पर की जाएगी? इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति के नाम पर। यह क्वेश्चन आपका 2018 के थर्ड पेपर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे संसद द्वारा हटाया नहीं जा सकता है? इसका सही आंसर है अटॉर्नी जनरल को। यह क्वेश्चन 2009 में आया था। नेक्स्ट है अध्याय 1 कार्यकारी अनुच्छेद 52 से 78 तक और है अध्याय एवं अध्यक्ष एवं उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 73 तक। इनमें से क्वेश्चन लिया गया है भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ये क्वेश्चन 2018 के सेकंड पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल है? इसका सही आंसर है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 से 75 तक। इसमें क्वेश्चन है सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत को अनुच्छेद यानी कि किस अनुच्छेद से सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है? अनुच्छेद 75 से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिए गए हैं भारत के महान्यायवादी जो कि अनुच्छेद 76 से है। सरकारी व्यवसाय का संचालन अनुच्छेद 77-78 से है। और अध्याय सेकंड है संसद का अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद है। इसमें क्वेश्चन आपका लिया गया है निम्नलिखित में से किस विधेयक को भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है संविधान संशोधन विधेयक।
ये क्वेश्चन 2014 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिल सेट बजट के साथ संसद में प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही आंसर है वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक, ये संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ये क्वेश्चन 2014 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य अनुच्छेद 79 से 88 तक संसदीय अधिकारी, अनुच्छेद 89 से 98 तक बिजनेस का संचालन, ये है अनुच्छेद 99 से 100 तक सदस्यों की अयोग्यता, ये है अनुच्छेद 101 से 106 तक। इसमें क्वेश्चन लिया गया है, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि विधायक उचित अदालत में अपील दायर करता है तो उसे आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता? इसका सही आंसर है, आदेश दिया गया था, ये केस है लिली थॉमस बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायी निकायों के सदस्यों को गिरफ्तारी या जेल में हिरासत से छूट का विशेषाधिकार प्राप्त है? इसका सही आंसर है सिविल के साथ साथ आपराधिक प्रक्रिया के तहत, लेकिन केवल जब सदन सत्र चल रहा हो। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 107 से अनुच्छेद 117 तक में से लिया गया है। इसमें ये क्वेश्चन है, वित्त विधेयकों के लिए विशेष प्रावधान भारत के संविधान के तहत प्रदान किए गए हैं। ये क्वेश्चन आपका सन 2018 के सेकंड पेपर में आया था। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखानुदान का अर्थ है, लेखानुदान का अर्थ है, इसका सही आंसर है बजट चिपकाने के लिए लंबित धनराशि का विनियोजन। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक को पेश करने की अनुमति कौन देता है? वित्त विधेयक को पेश करने की अनुमति कौन देता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन आपका 2009 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 118 से 147 अनुच्छेद के बीच से लिया गया है। इसमें क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 141 में। ये क्वेश्चन आपका सन 2018 के सेकंड पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील की विशेष अनुमति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी जा सकती है? इसका आंसर है किसी भी फैसले, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश के तहत भारत के क्षेत्र में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या किए गए किसी अपीलीय आदेश या निर्णय के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय के किसी क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है? किसी क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है, वो है क्षेत्र हैं, ए अपीलीय, बी रिट, सी मूल, और इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया था। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 121। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन लिया गया है अध्याय 5 अनुच्छेद 152 से 167 से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 156(3) के अनुसार इसका सही आंसर है ए, राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। ये क्वेश्चन आपका सन 2018 के थर्ड पेपर में आया था। अगला क्वेश्चन जो लिया गया है वो 153 से 167 के बीच से ही लिया गया है। इसमें क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड 3 के अनुसार राज्यपाल निम्नलिखित बनाएगा। क्या बनाएगा? राज्य के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए नियम। ये क्वेश्चन आपका सन 2018 के सेकंड पेपर में आ चुका है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 168 से 212 से लिया गया है। राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? इसका सही आंसर है 1/6वां भाग। ये क्वेश्चन आपका सन 2012 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है अनुच्छेद
168 से 177 से किसी राज्य की विधान परिषद उस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका सही आंसर है 1/3। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन जो लिया गया है अनुच्छेद 178 से 231 तक के अनुच्छेद से लिया गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, उच्च न्यायालय को कार्यरत एक चपरासी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत निर्धारित किसी भी जांच के बिना सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है, जहां इसका ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अनुच्छेद 233 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बी मुख्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 258 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और डी दिया हुआ है इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यानी कि इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसके अकॉर्डिंग इसे बर्खास्त किया जा सके। ये क्वेश्चन आपका 2018 के थर्ड पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की सही संख्या क्या है? इसका सही आंसर है 25। भारत में उच्च न्यायालयों की सही संख्या 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक प्रतिष्ठित न्यायविद जो ना तो वकील रहा हो और ना ही न्यायिक अधिकारी रहा हो को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? इसका आंसर है नहीं। ये क्वेश्चन आपका 2018 के फर्स्ट पेपर में आ चुका है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के संबंध में कोई प्रश्न उठाता है तो प्रश्न का निर्णय निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा। इसका सही आंसर डी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति निर्णय करेंगे। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आ चुका है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 233 से 237 तक से है, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा नियम 1975 किसके द्वारा अधिनियमित किया गए हैं? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2018 के थर्ड पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान निर्धारित हैं भारत के संविधान के भाग 6 अध्याय 6 से। ये क्वेश्चन आपका 2018 के फर्स्ट में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश को विशेषाधिकार रिट जारी करने की शक्ति दी जा सकती है? इसका सही आंसर है भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संसद कानून द्वारा। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 243 से 43 ZG नगर पालिकाओं से संबंधित भाग 9A को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। इसका सही आंसर है संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992। नगर पालिकाओं को संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा लिया गया था। यह क्वेश्चन आपका 2018 के थर्ड पेपर में आया था। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग राष्ट्रपति को सिफारिशें देता है। इसका सही आंसर है संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण। बी है सिद्धांत जो भारत के समेकित निधि के राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान को नियंत्रित करना चाहिए। और सी है इसमें पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय। और इसमें डी है उपरोक्त सभी सही हैं, यानी कि ये सभी जो दिए गए हैं ABCD, तो डी कहता है कि उपरोक्त तीनों ABC सही है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को सिफारिशें देता है। ये क्वेश्चन आपका 2018 के फर्स्ट पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये अधिकार संवैधानिक अधिकार है। इसका सही आंसर है संवैधानिक अधिकार। ये क्वेश्चन आपका सन 2018 के सेकंड पेपर में आ चुका है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग
14 संबंधित है संघ और राज्यों के तहत सेवा। ये क्वेश्चन आपका 2018 के फर्स्ट पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सेवकों को संवैधानिक सुरक्षा उपाय अनुच्छेद में दिए गए हैं। किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 311 अनुच्छेद में दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपका 2009 में आ चुका है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 315 से 323 के बीच नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ये क्वेश्चन आपका 2018 के सेकंड पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत शक्तियों का प्रयोग उचित विधायिका द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन के लिए किया जा सकता है? इसका सही आंसर है नहीं। ये क्वेश्चन आपका लिया गया है 2018 के थर्ड पेपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना निम्नलिखित प्रावधानों के अनुरूप है। किनके अनुरूप है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 223A के अनुरूप है। ये क्वेश्चन आपका 2018 के फर्स्ट पेपर में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही उत्तर है? यानी कि आपको अनुच्छेद के अनुसार ABC दिए जाएंगे जिसमें कि आपको ये चूज़ करना है कि कौन सा सही उत्तर है। इसमें मैंने सही आंसर ही लिखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 332 के अनुसार असम के स्वायत्त जिलों में अनुसूचित जातियों को छोड़कर प्रत्येक विधानसभा में सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 356 के दायरे की जांच इस मामले में की गई। यानी कि आपको केस के नाम दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा और सही आंसर है SR बोम्मई बनाम भारत संघ। इसमें 356 के दायरे की जांच के बारे में दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका 2009 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान की मूल विशेषता है? इसका सही आंसर है SR बोम्मई आदि बनाम भारत संघ। AIR 1994 SC 1918। ये क्वेश्चन आपका 2018 के थर्ड पेपर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर GST निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन द्वारा पेश किया गया था। इसका सही आंसर है संविधान के 100वें संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा। ये क्वेश्चन आपका 2018 के फर्स्ट पेपर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? इसका सही आंसर है 62वां संशोधन 1989। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले संशोधन किया गया था। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया था और इसका सही आंसर है संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 निम्नलिखित राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान प्रदान करता है। कौन कौन से राज्यों के संबंध में? महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में। ये क्वेश्चन आपका 2018 के थर्ड पेपर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? इसमें ऑप्शन दिए होंगे, उसमें सही आंसर है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान। ये क्वेश्चन अभी जो इससे पहले पढ़ा था उसमें अलग तरीके से 2018 के थर्ड पेपर में आया था। यही क्वेश्चन 2018 के फर्स्ट पेपर में इस तरह से आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। क्या शामिल है? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची सभी। ये भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। ये क्वेश्चन आपका 2018 के सेकंड पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची को भारत के संविधान के साथ जोड़ा गया था। इसका सही आंसर है संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। ये क्वेश्चन आपका 2018 के फर्स्ट पेपर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत राज्य सूची में नहीं है? इसका सही आंसर है शिक्षा।
राज्य सूची में शिक्षा नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून के संबंध में सही कथन को चिन्हित करें। इसका सही आंसर है ए, अध्यक्ष सभापति को संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय लेना है, लेकिन निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची प्रदान करती है। इसका सही आंसर है आधिकारिक भाषाएं। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। सही आंसर है इसका राज्य विधानमंडल के द्वारा पंचायत को प्रदत्त शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आ चुका है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत निर्धारित किया गया था। इसका सही आंसर है मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हाल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने माना कि भारतीय न्यायालयों की भारत के बाहर दिए गए मध्यस्थ पुरस्कारों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसका सही आंसर है भारत एल्युमिनियम कंपनी बनाम वी केसर एल्युमिनियम टेक्निकल सर्विस। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया था। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा किस मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया जिसे 12 जनवरी 2012 को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। इसका सही आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्वेश्चन 2014 में आया था। तो अब तक जो क्वेश्चन आए हैं वो मैंने सभी आपको नोट करके बता दिए हैं। जय हिंद, जय भारत।